हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो है आपका रावे प्रोग्राम। ठीक है। देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे दैट मीन्स कि आप अभी सेमेस्टर 7th या फिर 8 में होंगे और आप रावे के लिए जा रहे होंगे या फिर रावे कर रहे होंगे। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ना वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आपको आज मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप फार्मर्स से नेगोशिएट कर सकते हो, किस तरह से उसका जो फैक्चुअल डेटा है वो आप कलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप जो डेटा है वो गलत अपने प्रेजेंट करोगे अपनी यूनिवर्सिटी में जाके, फर्दर आपको एग्जाम देना होगा ना, अपनी यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन देना होगा, तो वहाँ पे अगर आप गलत दोगे तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे, आपको डांट भी पड़ेगी किस तरह से आप वहाँ जाके तुम प्यारे किए हो। तो ये बातें आपको ना सुनना पड़े, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आज आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, तो आप लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि रावे होता क्या है। देखिए, रावे में मोस्टली ये सेमेस्टर 7th या फिर 8 में करवाया जाने वाला एक प्रोग्राम है, जहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम कृषि विज्ञान केंद्र भेजते हैं बाय द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी क्या करती है, आप लोगों को कृषि विज्ञान केंद्र में भेज देती है। अब ये कृषि विज्ञान केंद्र आपको कोई एक विलेज से इंट्रोड्यूस करवाता है, मतलब कोई विलेज आपको दे देता है। उस विलेज में आप जाते हो और अलग अलग प्यारे टूल्स के माध्यम से आप वहाँ पे सर्वे करते हो। ठीक है। तो फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी विलेज होते हैं उनका हम डेटा कलेक्शन करते हैं। ठीक है। इसी को मतलब बोलते हैं विलेज सर्वे करते हैं। ठीक है। तो बट हम लोग आज समझेंगे कि हमको फार्मर से किस तरह से बातें करनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ड्यूरिंग प्यारे टूल्स। ठीक है। तो आज का वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिफोर प्यारे, मतलब आप प्यारे करने जा रहे हो उससे पहले हमको क्या बातें याद रखनी होगी आपके अपने माइंड में। तो सबसे पहले, जब भी आप प्यारे करने जाते हो तो आप ऐसा एटमॉस्फेयर चूज़ नहीं करेंगे जो कि पूरा का पूरा ऑफिशियल हो। मतलब कि अगर आप विलेजर्स को, क्योंकि वो फार्मर्स होते हैं, आप उस विलेजर्स को लेके जाओगे ऐसे जगह पे जो कि कम्प्लीटली ऑफिशियल एटमॉस्फेयर देता है। दैट मीन्स जहाँ पे बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं वो मीटिंग करते हैं, तो ऐसे जगह पे अगर आप फार्मर्स को लेके जाओगे तो जरा आप खुद के दिमाग से बताओ, क्या ऐसे जगह पे फार्मर आपके साथ कंफर्टेबल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि फार्मर्स कभी ऐसा एटमॉस्फेयर में रहा ही नहीं है। आप वहाँ पे जाओगे पूरा टाई कोट लगा के और वो फार्मर्स आप क्वेश्चन पूछोगे तो फार्मर्स आपसे बात करने में डरेगा, उतना तरह से खुल के अपनी बातों को आप तक नहीं रख पाएगा। ठीक है। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जब भी आप प्यारे टूल्स करते हो, जब भी आप विलेजर्स से मिलते हो, तो ऐसे एटमॉस्फेयर में मिलिए जो इनफॉर्मल होना चाहिए। दैट मीन्स कि आप किसी पेड़ के नीचे उससे मिल के बात कीजिए, है ना। तो आप उस सबको किसी पेड़ के नीचे बुलाइए या फिर कहीं ऐसे जगह बुलाइए जो कि कंफर्टेबल हो उन लोग के प्रोस्पेक्ट से। ठीक है। ये समझ में आया? तो आपको ऐसा जगह चूज नहीं करनी है। आप इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब समझते हो ना? हाँ, तो ऐसा ही आपको एटमॉस्फेयर को चूज करनी है। साथ में अब जरा आप खुद सोचिए, आप रास्ते में जा रहे थे, आपको मैंने रोका और पूछा कि भाई तुम कितना कमा लेते हो, तो क्या बता दोगे? बोलोगे कैसा आदमी है यार, हमको ना इसको हम जानते हैं ना पहचानते हैं, हमसे पूछ रहे हैं कितना पैसा कमा लेते हो। तो ऐसा नहीं करना आपको कि आप गए फार्मर से मिले और डायरेक्ट पूछ दिए कि भैया आप कितना महीने का कमा लेते हो। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आप फार्मर्स को अपने बारे में बताएंगे, आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो, आप यहाँ किस पर्पज़ से आए हो। दैट मीन्स कि सबसे पहले आप फार्मर्स को अपने बारे में बताएंगे और किस पर्पज़ से आप यहाँ पे आए हो ये भी बताएंगे, ताकि उसको पता चले कि ये सब जो है वो मतलब अच्छे इंसान हैं और कुछ पढ़ाई लिखाई के रिगार्डिंग हमसे बातें करने आए हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि पहला चीज़ हम क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मर्स को एक इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेंगे, ऑफिशियल नहीं प्रोवाइड करेंगे। साथ में हम उन पहले अपनी बातों को अपने बारे में उसको बताएंगे और किस पर्पज़ से यहाँ पे आए हैं वो बताएंगे। ठीक है। इसके बाद सेकेंड आपका आता है बिल्ड अप पर्सनल रिपोर्ट। सबसे पहले हम जो फार्मर्स है उससे तालमेल बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब उसको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, ये हम जैसे ही लोग हैं, ऐसा उसको बिल्कुल भी फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि भाई ये जो है वो बड़ा बड़े ऑफिसर हैं, ये हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहला आप तालमेल कब बना पाएंगे, अगर उसका कोई रीजनल लैंग्वेज होगा तो आप उसी के लैंग्वेज में बात कीजिए। अगर आप सोचिए कोई फार्मर आपसे कुछ बातें कर रहा है और आप उसको जाके इंग्लिश में बात कर रहे हो उससे, तो क्या ऐसा वो आपसे कंफर्टेबल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो आपको उसी के लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करनी है, जिससे उसको फील हो कि नहीं ये भी हमारे ही जैसे इन्वायरमेंट में रहता है। ठीक है। साथ में आपको एक चीज़ और, अपना ड्रेसिंग सेंस को लेके थोड़ा चौकन्ना रहना है कि ऐसा नहीं करना है कि भाई आप जा रहे हो फार्मर से मिलने के लिए। फार्मर आपको मोस्टली खेत में ही मिलेगा, वो उतना अमीर होता नहीं है और वैसे भी वो
अपने जैसे लोगों से वो बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको एक चीज़ इसमें कॉमन पॉइंट निकल के आएगा कि आपको एज इट इज़ फार्मर की तरह ही बिहेव करना है, फार्मर की तरह ही आपका लुक होनी चाहिए। ऐसा नहीं, देखिए ये क्या करेगा, बिल्कुल टाई कोट बेल्ट जीन्स झाड़ के चले जाओगे खेत में, तो भाई फार्मर्स आपके साथ कभी भी उतना खुल के बात नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इसलिए आप ट्राई कीजिए कि फार्मर की तरह ही ड्रेस पहन के जाइए। अगर आपको एक्चुअल डेटा चाहिए तो देखिए एक इंसान कितना अच्छा फार्मर के साथ ही, ऐसा नहीं कि बड़ा, सपोज ये बड़ा इंसान भी होगा तो देखिए फार्मर्स के नीचे नीचे जहाँ फार्मर फार्मर बैठा हुआ है वहीं पे वो बैठ के बात कर रहा है। अब ये मत सोचिए कि मेरा पेंट गंदा हो जाएगा, ये गंदा हो जाएगा, नहीं। देखिए है ना, ये सही तरीका होता है कि भाई फार्मर के साथ बैठिए, फार्मर के साथ आप तालमेल बनाने की कोशिश कीजिए। अगर वो जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है उस लैंग्वेज में बात कीजिए, थोड़ा सा हंसी मजाक कीजिए, थोड़ा उसके बारे में पूछिए कि आपके कितने बच्चे हैं, आप कहाँ तक पढ़े हो, ठीक है, आपका मतलब जो सबसे पसंदीदा चीज़ क्या है, ताकि आप उससे क्या होगा कि जो फार्मर्स होगा वो आपसे मिलने की कोशिश करेगा, आपकी बातों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि आप फार्मर के पास गए और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए, नहीं। सबसे पहले आप उसके साथ तालमेल बनाने की कोशिश कीजिएगा, कुछ हंसी मजाक की वाली बातें कीजिएगा। ठीक है, समझ रहे हो, आप हंसी मजाक में, ऐसा नहीं कि उसका बेइज्जती कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। और ड्रेसिंग सेंस आपको पता है, फार्मर की तरह ही ड्रेस पहन के जाना है, आपको ऐसा ड्रेस बिल्कुल प्रीफर नहीं करनी है ड्यूरिंग पीआरए टूल्स। ठीक है। 9 थर्ड आता है आपको कि ऐसा प्लेस आपको चूज़ करनी है प्यारे करने के लिए जहाँ पे ऐसा ना हो कि बहुत सारे फार्मर्स को पहुँचने के लिए कोई गाड़ी से आना पड़े, नहीं। ऐसा जगह चूज़ करेंगे जहाँ पे हर एक फार्मर्स इजीली वहाँ पे पहुँच सके। हो सकता है आपका पंचायत भवन हो, क्योंकि वो भाई गांव में ही होता है और गांव से उतना दूर पे नहीं होता, तो यहाँ पे सारे फार्मर्स जो हैं वो फिर जो विलेजर्स हैं वो यहाँ तक इजीली पहुँच सकते हैं। ठीक है। तो अगर ये नहीं है तो फिर आप कोई पार्टिकुलर जो गांव में पेड़ होगा उस पेड़ के नीचे ऑर्गेनाइज करवाइए, तब क्योंकि सब लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ हो रहा है, रुक के जरूर वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे, तो जितना विलेजर्स होंगे वो भी आसानी से यहाँ पहुँच सकेंगे। तो ये सही तरीका है। ठीक है, यहाँ पे आप करवा सकते हो। ऐसा जगह पे चूज़ नहीं कीजिएगा जो गाँव से बहुत दूर हो, वहाँ पे लोग ही नहीं पहुँचेंगे। ठीक है, समझ रहे हो। 9 अब हम बात करेंगे ड्यूरिंग प्यारे। अब भाई हमको पता चल गया कि हमको किस टाइप, जब प्यारे करने के लिए जाएंगे तो कौन से बातों को हमको ध्यान में रखना है। अब आप जब प्यारे कर रहे हो तो क्या करना है, पहली बात कि लिसन केयरफुल्ली। जो फार्मर्स बोल रहा है, जो बातें वो बता रहा है उसको ध्यान से सुनिए। ऐसा नहीं कि वो अपनी बातों को बता रहा है, आप उनको बोलने नहीं दे रहे हो, आप अपनी बातों को रख ले रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको उनकी बातों को ध्यानपूर्वक समझना है। और अगर जैसे मान के चलिए ये एक लड़की है, एक ये लड़की है, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये क्वेश्चन पूछी, ये बता ही रहे थे तब तक दूसरा क्वेश्चन पूछ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये अपना क्वेश्चन पूछी, ये उसका आंसर दे दिए, उसके बाद ये दूसरा अपना क्वेश्चन पूछेगी। ठीक है, समझ लो, ये तरीका होता है। तो सबसे पहली बात, उनकी बातों को ध्यान से सुनना है। ऐसा उसको बिल्कुल फील नहीं होना चाहिए कि भाई मेरी बातों को सुन नहीं रहा है, मेरी बातों को इग्नोर कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, सो एम्पैथी, मतलब अगर अपना कुछ दुख आपसे शेयर करता है कि क्या बताए भैया, पिछले साल हम फसल लगाए लेकिन पूरा का पूरा फसल ही मर गया, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ हमको, है ना। वो आपको तो नहीं होगा, उसी को, फार्मर्स को होगा ना। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि भाई वो ऐसा बोला आप हंसने लगे, तो ऐसा नहीं करना है। आपको एम्पैथी दिखाना है, आपको उसको सहानुभूति देनी है कि ठीक है, अरे कोई बात नहीं भैया, होता है, आप नेक्स्ट बार लगाइएगा तो अच्छा फसल होगा। तो उसको सहानुभूति देना है, उनकी जो कॉन्फिडेंस है उसको आपको बढ़ाना है, ना कि उसको उस पर हंसना है। ठीक है, तो आप उसको सिंपैथी मतलब एम्पैथी उसको शो कीजिए। ठीक है, समझ आया। 9 अगला आता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप जब प्यारे कर रहे हो तो आपका मोटिव पता होना चाहिए कि हम यहाँ किस काम के लिए आए हुए हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आप टॉपिक से ही भटक गए, मतलब कि आपको पूछना कुछ और था, आप पूछ रहे हो कि भैया और बताइए चाचा कैसा हाल चाल, खाना पीना खा रहे हैं कि नहीं। ये सब तो भाई एक मतलब होता है कि फार्मर से आप इंटरेक्शन करने के लिए आप ये सब बातें बोल सकते हो, लेकिन आपको ये बात इसलिए बोलनी है ताकि वो आपके साथ कंफर्टेबल हो सके। अब ऐसा नहीं कि भाई फालतू की बातें करते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करनी है। आपको अपना मोटिव पता होना चाहिए कि हम किस काम के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, तो वो आप बीच बीच में उसका हालचाल पूछते रहिए ताकि वो आपको खुल के आप अपना जो डेटा है वो बताता रहे। ठीक है, बट आपका इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि टॉपिक से आप डेविएट हो जाइए और जो काम के लिए गए हैं वो आप किए ही नहीं। ठीक है, तो आपको टॉपिक से डेविएट नहीं होना है। ठीक है, अब बात करते हैं आफ्टर पीआरए।
कि भाई जब प्यारे के जब हमारा हो जाएगा, हम प्यारे अभी हमने देखा कि प्यारे से पहले हम लोगों ने को क्या करना चाहिए, फिर प्यारे के टाइम हमको क्या करना चाहिए, अब प्यारे के बाद हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो फिर जो आप, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स आपको सपोर्ट करे हैं, आपको डेटा बताए हैं, कहीं ना कहीं वो अपना टाइम अपना काम छोड़ के आपसे मिले हैं। ठीक है, तो उसको सबसे पहले तो आप उन सबको शुक्रिया को, धन्यवाद को। ठीक है, अभी नहीं की जगह और एक झाड़ लगे, थैंक यू सो मच फार्मर्स, ऐसा नहीं बोलना है आपको। सबको एक जैसे मतलब अच्छे तरीके से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोगों को कोऑपरेट, हम लोगों को समझाने के लिए, हम लोगों के बीच रहने के लिए, ऐसे बोलना है। ठीक है, और हो सके तो आप इंडिविजुअली सभी हर एक किसान को बोलिए, उसको अच्छा लगेगा। ठीक है, साथ में आपको एक चीज़ और थोड़ा ध्यान में रखना है, जब आप प्यारे ख़त्म कर लोगे तो जितना भी आपके प्यारे टीम होंगे, कुछ आपके साइंटिस्ट होंगे, कुछ आपके जो ग्रुप मेंबर्स होंगे, सबके साथ बैठिए और जो डेटा आप लोगों ने रिकॉर्ड करा है, मेंटेन करा है, मतलब जो कलेक्ट किया वहाँ से, उसको आप लोग एक जगह पे मेंशन कीजिए वो रिकॉर्ड को, क्योंकि ये रिकॉर्ड सबके काम का आने वाले हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि किसी इंडिविजुअल काम आने वाला है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसको आपको पता होना चाहिए जब आप किसी जगह पे प्यारे करने के लिए जाते हो। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये बातों को आप ध्यान में रखना। ठीक है, आप ट्राई करना कि हम फार्मर के साथ अच्छे तरीके से मतलब इंटरेक्ट कर सके, उन्हीं के बराबर, उन्हीं के जैसा, है ना, जाके अच्छे से मिल सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।